जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, ब्राह्मण समाज के चुने हुए नुमाइंदों को भोज तक करने के लिए तरसना पड़ रहा है कि अगर हम भोज कर रहे हैं तो उनको ये हालत है उनकी कि ये दोबारा भोज करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायकों ने भोज किया तो दोबारा भोज को आमंत्रित करें, दोबारा बैठक करें, हम लोगों को भी बुलाएं, हम लोग भी उसमें भागीदारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। दावे ये हैं कि जब आपने वो फरसा लगवाया तो जो भारतीय जनता पार्टी आज संविधान की दुहाई दे रही है, क्या उस समय कुछ कार्यक्रम करना पड़ा था? आपके मुस्कुराहट है पांडे जी, कुछ तो है इसमें। देखिए ये दोनों तरफ चलते हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ब्राह्मण विधायकों की जिस बैठक पर भारतीय जनता पार्टी संविधान की दुहाई देती है, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद प्रदेश छोड़िए दिल्ली की सत्ता को ब्राह्मणों के पक्ष में आने के लिए एक जातीय कार्यक्रम और खासकर ब्राह्मण वर्ग को लेकर एक कार्यक्रम करना पड़ा था। कैमरे पर हमारे साथ मौजूद हैं संतोष पांडे, समाजवादी पार्टी का चर्चित नाम है और ब्राह्मण वर्ग में खासा पसंद किए जाते हैं। अखिलेश जी के साथ लंबी राजनीति, इस वक्त मुद्दा पांडे जी बड़ा करवाया है ब्राह्मणों वाला। जी क्या लगता है? देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, ब्राह्मण समाज का नौजवान, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी सब देख रहे हैं कि किस तरह से अपमानजनक हालत, जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना एक वोट देके बनाई सरकार, और उनका किस तरह से अपमान किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के चुने हुए नुमाइंदों को भोज तक करने के लिए तरसना पड़ रहा है कि अगर हम भोज कर रहे हैं तो उनको ये हालत है उनकी कि ये दोबारा भोज करने की स्थिति में नहीं है। इससे बड़ा अपमान ब्राह्मण समाज का किसी दल ने कभी किया नहीं था। मेरा मानना यह है कि किसी भी समाज के आम आदमी से लेकर खास आदमी तक को अरे कम से कम साथ बैठ के भोजन करने की अनुमति तो होनी चाहिए। कौन सा अंग्रेजों का राज आ गया है भाई कि आप मोदी जी कहते तो हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसा है कि अगर यही हालत रही और इस तरह के ही अपमानजनक स्थितियों से ब्राह्मण समाज के नेताओं को गुजरना पड़ेगा तो ये समाज हमेशा सम्मान का भूखा रहा है। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी कह रही है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे ब्राह्मण समाज को ये लगे। अखिलेश जी और सपाई ये सभी लोग लगातार कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ, ब्राह्मणों का अपमान हुआ। किसने किया अपमान? बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट ने, बीजेपी ने, या दिल्ली का मामला इसमें इन्वॉल्व है? सपाइयों को क्या लगता है? आप तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आपका विवेक क्या कहता है? एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि ब्राह्मण समाज हमारा बंधुआ मजदूर है, गुलाम है, इनको कितना भी अपमानित करो हमारे साथ रहेंगे। पर इनकी गलतफहमी है और ब्राह्मण समाज इसको इस बार दूर कर देगा। ज्यादा दूर नहीं है, 27 एकदम नजदीक है। मैं तो कहूंगा ऐसे ही अपमान करते रहिए आप। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायकों ने अगर भोज कर लिया तो उसमें कौन सी ऐसी आपत्ति है? किसी भी समाज को इसका छूट होना चाहिए कि वो भोज कर सकते हो, आपसी क्षेत्र के विकास की चर्चा कर सकते हो, अपने सुख दुख की चर्चा कर सकते हो। तो बुराई क्या है? एक्चुअल में तो अंदर खाने में क्या था कि स्थिति ये थी कि विधायक अपना रोना रो रहे थे कि क्षेत्र में हमारे दरोगा नहीं सुनने वाला, सिपाही नहीं सुनने वाला, लेखपाल सुनने वाला नहीं। स्थिति तो यही है, अंदर से तो सभी दुखी और पीड़ित हैं। और उस पर दोबारा इन पे हंटर भी चल गया कि नहीं आप ये भी नहीं कर सकते हो, तो किसी भी तरफ ये जाने नहीं देंगे। गला दबा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इसकी छूट होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कई समाज के विधायकों ने अभी भोज किया, बैठक किया, उसमें हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है। इसमें बुरा ही आखिर क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायकों ने भोज किया तो दोबारा भोज को आमंत्रित करें, दोबारा बैठक करें, हम लोगों को भी बुलाएं, हम लोग भी उसमें भागीदारी करेंगे। हम लोग तो दूसरे दल में, हम उनके भोज पे आने को तैयार हैं, तो आप आपस में बैठने को। आप तो सत्ता में नहीं, आप तो आने की तैयारी होंगे, क्या टिकट भी देने की तैयारी है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर वो हमको नहीं बुलाने की स्थिति में तो हम भोज कर रहे हैं। नया वर्ष आ रहा है, हम बाटी चोखा भी खिलाएंगे, पूरी सब्जी भी खिलाएंगे और जो जो खाएंगे वो सब बताएं, हम सब व्यवस्था करेंगे और बढ़िया आयोजन करेंगे। ही लखनऊ में भव्य व्यवस्था करेंगे, आपका स्वागत है, आप आइए, आपका सम्मान करेंगे, हमारे साथ भोज करिए। बाटी चोखा खाने में इतनी आफत हो गई, आप क्यों वहां आ जाएंगे तब क्या होगा? मतलब तैयारी क्या कर रखे हैं आप?
देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये जो हमारा समाज बीजेपी में जाके घुटन महसूस कर रहा है, जो हमारी समाज के विधायक बेचारे आज इस स्थिति में आ गए हैं कि वो बैठ नहीं सकते, मैं उन्हें स्वतंत्रता देना चाहता हूं। जो बेड़ियों में जकड़े हैं वो बाहर निकलें और इस व्यवस्था से बाहर निकलें कि आपको इतना अपमानजनक स्थिति में ला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पूरी पार्टी ने यह हाल बना रखा है आपका कि आप अपने समाज के लोगों के साथ बैठने की स्थिति में नहीं है। मैं तो कहूंगा ब्राह्मण समाज के उन विधायकों को, मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और उनके स्वाभिमान को झकझोरता हूं। अगर आप इसी बहादुरी के साथ एक बार फिर वोट करेंगे तो मैं तो भाई और नहीं, लेकिन मैं तो सम्मान करने का काम करूंगा आप लोगों का। करिए बैठक दोबारा, फिर से वोट करिए और डरिए मत। और अगर आपको इतना डर और आतंक है तो छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी। आज आइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो लगातार कहा कि आइए हम आपका सम्मान करेंगे, आपको भागीदारी भी देंगे, और उन्होंने पहले दी भी भागीदारी। ये कहते हैं हम समाज की बात नहीं करते, किसी बिरादरी की बात नहीं करते। अरे भाई, जब भगवान परशुराम जी की मूर्ति हमने बनाई थी, अखिलेश जी उसमें आए थे, तो आपको क्या आन पड़ी थी? उसी आपाधापी में आपने भी मूर्ति लगाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को आप इस तरीके से बुला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले धनंजय सिंह का एक बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया एंटी ठाकुर हैं, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं ब्राह्मण आ जाएं, तो फिर आपके पीडीए का क्या होगा, जिसको लेकर पीडीए मोर्चा और पीडीए आर्मी बन रही है? तो पीडीए समुदाय को भी तो कहीं ना कहीं कष्ट होगा। फिर हमारे नेता तो सबको लेके चलते हैं, वो किसी के विरोधी नहीं है। बीजेपी वाले तो कहते हैं पीडीए में ब्राह्मण है ही नहीं, सवर्ण है ही नहीं। ऐसा है कि उनकी निगाह से नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि नेता विपक्ष कौन है? उससे बड़ा भी विपक्ष का कोई पद होता है? माता प्रसाद पांडे जी हैं। जब अखिलेश जी की सरकार थी, विधानसभा अध्यक्ष कौन था? माता प्रसाद पांडे जी थे। कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं? मैं तो नाम ही मुझे याद नहीं है एक आदमी के नाम को छोड़ के कौन कौन मंत्री में है, लेकिन मैं गिना सकता हूं आपको। जब हमारी सरकार थी तो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, शिवाकांत ओझा जी, मनोज पांडे जी, पवन पांडे जी, ऐसे तमाम नाम मैं गिना सकता हूं। अभिषेक मिश्रा जी जो मंत्री थे, हम लोग विधायक थे, 22 विधायक थे। और आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का स्थान क्या है? समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का भी स्थान है, क्षत्रियों का भी स्थान है, अगड़ों का भी स्थान है, पूरे सर्व समाज का स्थान है। पिछड़ों को और दलितों को, अल्पसंख्यकों को तो हम लोग सम्मान देते ही हैं। हम लोग सभी समाज को सम्मान देने की बात करते हैं, और यही तरीका है। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। हमारे नेता ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए अपने हाथ ऐसे खोल रखे हैं, दरवाजे खोल रखे हैं, आप देखिएगा किस तरह की भगदड़ मचने वाली है। 27 नजदीक आने जा रहा है। यही जो बैठक किए हैं समाज के लोग, मैं तो कह रहा हूं कि फिर से दोबारा आप हिम्मत करके बैठक करिए। ये भारतीय जनता पार्टी किसी टिकट काटने की हैसियत में नहीं होगी, लेकिन अगर आप दब गए, आप बैठ गए। बैठक एक होने वाली थी, अंदर खाने से सुगबुगाहट थी कि इसके बाद जनवरी में भी एक बैठक होने वाली है। अब सुनने में आ रहा है वो बैठक नहीं होगी। क्या लगता है, भाजपा के विधायक डर गए हैं, टिकट नहीं मिलेगा? ये पार्टी का अनुशासन इतना तगड़ा है कि भाजपा ने जो नेता बैठे थे बैठक में बैठ गए। हमारा तो ये कहना है उन विधायकों से कि अगर आप टिकट के लिए डर जा रहे हो और समाज को पीछे कर दे रहे हो तो ये ठीक नहीं है। पूरा समाज इस समय समाज के विधायकों के साथ खड़ा है। मेरा मानना है कि अगर आप टिकट के लिए परेशान हो कि आपकी टिकट कट जाएगी, एक तरफ समाज का सम्मान इस तरह से धूल धूसित हो रहा है, तो अगर आपको टिकट की जरूरत है तो हमारे नेता ने तो कह ही दिया कि आइए हम आपको भागीदारी देंगे, सम्मान देंगे, टिकट यहां मिल जाएगा आपको। क्यों डरते हो? किस बात का डर? और सामाजिक जीवन में हो तो अगर आप अपने समाज के साथ बैठ के भोज भी नहीं कर सकते हो तो समाज की लड़ाई क्या लड़ोगे? इसलिए मेरा मानना है कि आप डरो मत। अगर आप डरोगे तो आप खत्म हो जाएंगे। जो डर गया सो मर गया। मेरा मानना यह है कि ना उनको डरना चाहिए और ना इस अपमानजनक स्थिति से गुजरना चाहिए दोबारा, और अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए डट के खड़े हो जाना चाहिए। आप भगवान परशुराम जी के वंशज हो, आपको क्या सिखाया गया है? मैं तो ये कहूंगा कि जनवरी की बैठक जरूर करें। तो आप तो करवा ही नहीं। हम तो करवा ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप आइए हमारे साथ बाटी चोखा खाइए और अच्छा बनवाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि बाटी चोखा पूर्वांचल की है और पूर्वांचल का हाथा नहीं भाता। अखिलेश जी ने कहा था हाथा नहीं भाता, और बाटी चोखा पूर्वांचल की धोतक है। कहीं कुछ स्टेट और दिल्ली के बीच में कुछ पक तो नहीं रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दिल्ली से ये आवाज़ आई हो कि पंकज चौधरी जी को इस तरीके से बयान देना चाहिए? एक संस्मरण याद कराना चाहूँगा, संभवतः 2021 के आसपास की बात है, आपने फरसा लगवा दिया था।
कुछ बात भी हुई थी, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कंट्रोवर्सी वहां के स्थान को लेकर हुई थी, लेकिन दावे ये हैं कि जब आपने वो फरसा लगवाया तो जो भारतीय जनता पार्टी आज संविधान की दुहाई दे रही है, क्या उस समय कुछ कार्यक्रम करना पड़ा था आपके? मुस्कुराहट है पांडे जी, कुछ तो है इसमें। देखिए, ये दोनों तरफ चलते हैं, एक कहते कुछ है और करते कुछ है। मुझे याद आ रहा है, आपने अच्छा सवाल किया कि जब मैंने भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाया था, अखिलेश जी उसमें आए थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई थी और हमारे समाज के लिए तमाम योजनाओं का इन्होंने व्यक्तिगत रूप से उल्लेख किया कि हम ब्राह्मण समाज के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अरे करने को तो छोड़ दीजिए, आप बाटी चोखा खाने नहीं दे रहे, काम क्या करेंगे? और जब उस समय मंदिर बना था, उसकी कॉपी में आपने भी भगवान परशुराम जी की छोटी मूर्ति लगाई थी। ब्रजेश पाठक जी, रीता बोगड़ा जोशी जी, दिनेश शर्मा जी, सब तो आए थे उसमें, और नड्डा जी को स्वयं बैठक करना पड़ा था। एक तरफ उस समय जब आपको लगा था कि आपकी स्थिति ब्राह्मण समाज में हिलने वाली है, तो आप इस स्तर तक आ गए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम किसी समाज को बाटी चोखा भी नहीं खाने देंगे साथ में। मेरा बिल्कुल थे ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी को अब तो मैं कहूंगा कि ब्रजेश पाठक जी एक आमंत्रण कर दें। अरे भाई, आप नेतृत्व कर रहे हैं, इतने बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, तो अपने यहाँ एक भोज दे के सब समाज के लोगों को बुला लें। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, अगर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस समाज का किसी दल में, तो आप ब्रजेश जी से कोई पुरानी दुश्मनी निकालनी है क्या? क्यों बलि का बकरा बना रहे ब्रजेश पाठक जी को? बलि का बकरा बनाने के लिए पांडे जी निमंत्रण ये दे रहे हैं कि एक सहभोज कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक जी आप दें। तो अगर ब्रजेश पाठक जी आप पांडे जी की बात सुन रहे हैं तो संभवतः ये निमंत्रण आप स्वीकार करेंगे। जी, आप अपनी बात। ब्रजेश पाठक जी जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, हम लोगों के जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी जगह पे आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर आपके समाज को कहीं अपमान का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी अगुवाई आप स्वयं नेतृत्व करना शुरू कर देना चाहिए। उसमें क्या बुरा है आखिर? तो अच्छी बात होगी अगर ब्रजेश जी बैठक करेंगे, तो उसमें अगर कहेंगे तो हम लोग भी आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना ही चाहिए उन्हें। अच्छा, एक सवालों का, खैर सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि हम ब्राह्मणों को सम्मान दिलाएंगे। एक मुद्दा निकल कर आया है कि ये जो ब्राह्मण बैठे थे, विधायक और एमएलसी, ये आईएएस संतोष वर्मा ने एक ब्राह्मण बेटियों पर बयान दिया था, उसके विरोध में ये लोग निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे, उस पर रोक लगा दी गई थी। विधायक ने एक बयान भी दिया। बीजेपी कह रही थी कि ये गलत बयान है हम लोगों का बेटियों के प्रति। अब तो आप लोग कह रहे हैं कि सपा में आ जाएं। उस अधिकारी ने इस तरीके का बयान दिया था, उस समय सपा कहाँ थी? उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? उस समय आपका ब्राह्मण तो कहाँ था संतोष जी? देखिए, मैंने उस समय भी और आज भी और आगे के लिए भी मैं कह रहा हूं, किसी भी समाज के बहन बेटियों के बारे में अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आदमी है, तो उसके खिलाफ निंदा भी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं पर्सनल भी और मेरी पार्टी के अगुआ भी, मैं मानता हूं कि इसके पक्ष में हमेशा हो रहते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान हो, और न मेरी पार्टी उस बयान का समर्थन करती है और न व्यक्तिगत रूप से हम लोग। हमारा मानना यह है, इस तरह का कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज की बहन बेटियां हो, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी अगर कोई करता है तो सर्व समाज के लोगों को आगे आके उसका विरोध करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इस तरह के जो सिरफिरे लोग हैं, आपत्तिजनक बयान देने वाले, इस तरह के लोगों को समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए। इस तरह के लोग जो बहन बेटियों पे टिप्पणी करते हैं, उनको तो सार्वजनिक रूप से समाज से दूर कर देना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि बहन बेटियां सबकी एक समान है, सबकी इज्जत एक जैसी है। निश्चित तौर से बड़ा बेशर्मी भरा बयान था, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। राजनीति की जब भी बात आती है तो जातियों का गठबंधन एक तरफ से राजनीति का एक परंपरा बन जाती है, राजनीति का आवश्यकता बन जाती है, लेकिन राजनीति में ये दृश्य बड़ा बिरला होता है, बड़ा दुर्लभ होता है कि जब एक समाज पर बात आए तो दूसरा समाज साथ में खड़ा हो जाता है। ब्राह्मण समुदाय पर बात आई, क्षत्रिय समुदाय ने तलवारें निकाल ली। ब्रजभूषण शरण सिंह BBSS नाम से प्रसिद्ध रहते हैं सोशल मीडिया पर, करनेलगंज के विधायक राजा भैया,
जितने क्षत्रिय नेता हैं उन्होंने ब्राह्मणों के समर्थन में, क्या ये 2027 की राजनीति के लिए कोई नया पोल है या किसी राजनीतिक दल के लिए शुभ संकेत या किसी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही खराब होने जा रहा है? पांडे जी आपके विचार। देखिए, ब्रजभूषण जी ने जो बयान दिया मैं उनका समर्थन करता हूं और करना भी चाहिए। देखिए, समाज में आपस में जितना आपसी भाईचारा रहेगा वो अच्छी चीज है। किसी भी समाज के साथ अगर कहीं कोई अन्याय की बात हो रही है, अपमानजनक बात हो रही है, तो सर्व समाज के लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। जो भी इस नीति का है, इस सोच का है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और मेरा मानना यह है कि किन्हीं भी इन परिस्थितियों में जब किसी समाज को टारगेट करके अपमान किया जा रहा हो, जो भी समाज के लोग, जिम्मेदार लोग, उनको खड़े होना चाहिए। और मैं हर उस व्यक्ति का स्वागत करता हूं जो ऐसे मामलों में किसी भी समाज के साथ खड़े होते हैं। और मेरा मानना यह है कि समाज में भाईचारा रहने के लिए, प्रेम रहने के लिए यह आवश्यक भी है कि सब मिलजुल के रहें, सब मिलजुल के रहें। और यही हमारी समाज की खूबी भी है। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आप सुन रहे थे संतोष पांडे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, ब्राह्मण समुदाय का नेतृत्व करते हैं और इसके साथ ही इन्होंने भविष्य को लेकर कुछ ऐसी तैयारियां कर रखी हैं। पास्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसी तैयारी की थी जिससे बीजेपी पार्टी में हलचल मची थी और ठीक उसी प्रकार की तैयारी इन्होंने भविष्य को लेकर कर ली है। देखने वाली बात ये होगी कि इनका प्रयास कितना सफल होता है। बहरहाल इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार बैठने नहीं दिया गया, ये पूरी तरीके से गलत था। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज, मैं नितेश मिश्रा।